दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि बताइए, जब कभी भी आप लोगों के सामने अफ़गानिस्तान का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल आता है? तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा जंग, क्राइम, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और इस तरह की हर वो चीज़ जो बुरी से बुरी और ख़तरनाक से ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 40 से 50 साल के इतिहास में अफ़गानिस्तान के बदकिस्मत लोगों को ना चाहते हुए भी इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका वापस जा चुका है और तालिबान एक लंबे वक्त से चले आ रहे जंग को न सिर्फ जीता है बल्कि अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, आज से 2-2.5 साल पहले जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई थी तो दुनिया के अलग अलग इलाके में रहने वाले लगभग सभी एक्सपर्ट तालिबान को लेकर नेगेटिव राय रख रहे थे। हर किसी का ये मानना था कि ये लोग भले ही जंग जीतने में और हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन ये लोग अफ़गानिस्तान को नहीं संभाल सकेंगे और कुछ ही दिन के बाद ये तालिबान अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास ना तो वो तजुर्बा या काबिलियत मौजूद है कि जिस काबिलियत या एक्सपीरियंस के बलबूते पर किसी तरह से अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर जा सके। मगर दोस्तों, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तालिबान ने कुछ ही वक्त के अंदर ही दुनिया के सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट के इन सभी दावों को पूरी तरह से ही गलत साबित कर दिया। आज अफ़गानिस्तान में धीरे धीरे न सिर्फ पूरी तरह से शांति बहाल हो चुका है बल्कि अफ़गानिस्तान अब तेजी के साथ तरक्की भी कर रहा है। वैसे तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही तालिबान भी अपने देश में मौजूद अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार तालिबान के जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है वो दरअसल एक आर्टिफिशियल नदी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको नाम दिया गया है कोस्टेपा कैनाल का। आसान शब्दों में आप लोगों को अगर बताऊं तो आप ये समझिए कि इस वक्त तालिबान दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी बना रहा है। और तो और सबसे ख़ास बात यह है कि आर्टिफिशियल नदी का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तालिबान का खुद का ही है, यानी कि इसके लिए वह किसी भी तरह की किसी भी देश से माली हालात की मदद नहीं ले रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़कर पूरी दुनिया को जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रहा है कि वो यह प्रोजेक्ट के लिए तालिबान ने दुनिया की किसी भी देश से अपने यहाँ ना तो इंजीनियरों को बुलाया है और ना ही किसी आर्किटेक्ट को बुलाया है और तो और दुनिया के किसी भी इलाके के इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट से ना ही राय लिया है। बावजूद इसके दुनिया के ज़्यादातर देश तालिबान को न सिर्फ गरीब ही बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में कमज़ोर मानता है। हालांकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की बड़ी प्रोजेक्ट पर काम होता है तो वह चाहे अरब के गल्फ़ इलाके में हो या फिर यूरोप के इलाके में हो, तो उस इलाके में उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दुनिया की मशहूर और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। उससे मैप तैयार करवाया जाता है और उनसे बड़ी बड़ी कीमती राय ली जाती है। मगर तालिबान तो ये इरादा कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी इस प्रोजेक्ट को यानी कि दुनिया की इस सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी को अपने ही लोगों से ही बनवा कर रहेगा। इस नदी को बनाने के लिए जो मजदूर और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और इस तरह के जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे अफगान के ही हैं। मगर आखिर में सवाल फिर से एक बार यही है कि आखिर में तालिबान का ये टेपा कैनाल नाम का प्रोजेक्ट है क्या? आखिर तालिबान हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्टिफिशियल नदी ही क्यों बना रहा है? अगर उसका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जो कि अभी तक कामयाब होता हुआ दिख भी रहा है, तो आखिर अफगानिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह से अफगानिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देगा? तो चलिए साथ साथ इन सभी सवालों के जवाब जान ही लेते हैं। दोस्तों, ये कोस्टेपा कैनाल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड वाली इलाके में बन रही है। ये नदी लगभग 285 किलोमीटर लंबी, 115 मीटर चौड़ी
जबकि 8.5 मीटर गहरी होगी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये नदी अफगानिस्तान के 3 मशहूर शहर बल्ख, जोरसान और फरियाद से होकर गुजरेगी। अब तक तो जहां एक तरफ इस नदी का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो वहीं बाकी के बचे हुए आधे हिस्से को कंप्लीट करने के लिए बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान की नॉर्थ वाली साइड को पानी की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लोग पानी की कमी की वजह से अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मगर ये जो नई और बड़ी आर्टिफिशियल नदी है, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कैपेसिटी रखती है। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान का ये नया प्रोजेक्ट लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अफगानियों को पानी मुहैया कराएगा। हजारों की तादाद में ये अफगानी जो किसी दौर में जंग या सूखे पड़ने की वजह से खेती से अलग हो गए थे, अब वो सब खेती की तरफ वापस आएंगे। रिपोर्ट बताती है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से लगभग 55,000 हेक्टेयर ज़मीन को दोबारा इस काबिल बनाया जा सकेगा कि उसमें गंदुम यानी कि गेहूं, अनाज जैसी दूसरी चीज़ों को उगाया जा सकेगा। और अपनी इन्हीं सारी फैसलों की मदद से आने वाले साल 2028 तक अफगानिस्तान गेहूं एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। मतलब जब तक सन 2028 आएगा तब तक वो इस काबिल बन जाएगा और इतना ज़्यादा अनाज और गेहूं उगाने लगेगा कि जो ना सिर्फ उसके खुद के लोगों के लिए ही काफ़ी होगा, बल्कि वो तो अब दुनिया की दूसरे देशों को भी बेच रहा होगा। इस प्रोजेक्ट पर मार्च 2022 में काम शुरू किया गया था और तालिबान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। शुरू के 2 भागों में तो खुदाई का काम होगा, जबकि तीसरे भाग में इरिगेशन सिस्टम या फिर दूसरे एडवांस सिस्टम लगाया जाएगा। अफगानिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन नाम की एक संस्था के अंडर बनाया जा रहा है, जिसको पूरी तरीके से तालिबान गवर्नमेंट फंड कर रही है। शुरुआती दौर में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि तालिबान को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगभग $500 मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, मगर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, एक्सपर्ट के मुताबिक $100 मिलियन की राशि की ज़रूरत और भी पड़ेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान के जिस इलाके में यह प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको बता दूं, काम शुरू करने से पहले इस इलाके की मिट्टी को अच्छी तरह से जांच भी किया गया था, ताकि जब यहां पर काम शुरू किया जाए तो काम करने के दौरान कोई परेशानी ना आए। इतना ही नहीं, इंजीनियर जब इस नदी का मैप तैयार कर रहे थे तब इस बात का खास ख्याल रखा गया कि यह नदी छोटे बड़े गांव, कस्बों और शहर के इलाके से गुजरेगा, जिसकी वजह से आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इन सभी जांच पड़ताल और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 120 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया और पहले भाग का काम शुरू करने के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया। पहले भाग में जो कंस्ट्रक्शन का काम आया था वो लगभग 108 किलोमीटर का था। फर्स्ट भाग के अंदर तो लगभग 7,000 के करीब ट्रकों का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल दोस्तों, पहले भाग का काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे भाग पर काम शुरू हो गया है और इस भाग में कंस्ट्रक्शन की लंबाई लगभग 177 किलोमीटर बताई जा रही है। मिट्टी को टनों की तादाद में खोदा जा रहा है और लाइनों में खड़ी ट्रकों में भरकर एक खास जगह पर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी भाग में वो 14 स्पेशल हाइड्रोलिक गेट भी बनाया जाएगा कि जिसके ऊपर से एक ब्रिज को भी गुजारा जाएगा, जिस ब्रिज से छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सवारियां गुजर सके। इन 14 स्पेशल गेट का मकसद उस बाढ़ को रोकना होगा जो आमतौर पर सभी बड़ी नदियों में मौसम के खराब होने की वजह से देखने को मिलती है। इस केनाल के ऊपर से 2 हैवी ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिसमें एक के ऊपर रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा तो दूसरे ब्रिज को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वही ब्रिज होगा या फिर कहिए कि उसी हाईवे पर मौजूद होगा जिसके जरिए से अफगानिस्तान के बल्ख शहर को दूसरे शहर से जोड़ेगा। दोस्तों, पहले भाग में तो 20 एकड़ के करीब जमीन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब कि इरिगेशन सिस्टम की मदद से उस 20 एकड़ जमीन पर फसल को उगाया गया और चेक किया गया कि यह प्रोजेक्ट किस हद तक कामयाब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। इन इरिगेशन सिस्टम के जरिए उन बंजर जमीनों पर फसल उगाने में कामयाब रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि पहले भाग में जो इस प्रोजेक्ट को जिस इलाके से गुजारा गया था वहाँ पर
लोग आबाद होने लगे और इन सभी इलाके में पानी से जुड़ी सारी ही परेशानी खत्म होते हुए नजर आने लगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब मौका देखते हुए इन इलाके के सड़कों वगैरह पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जा सके। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान में भरपूर रोजगार भी पैदा की है। अभी तक का जो भी फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जितनी भी हजारों की तादाद में वर्कर, इंजीनियर या कोई और जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से मुतमईन है और काफी खुश भी है। दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो यह प्रोजेक्ट सन 2028 तक पूरा होने का टारगेट लगाया गया था, लेकिन जिस स्पीड से ये प्रोजेक्ट में काम चल रहा है इसको देखकर रिपोर्ट बताती है कि ये प्रोजेक्ट साल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान की किस्मत ही बदल डालेगी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्त व रिश्तेदार को भी शेयर करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।